हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के ऊपर मैंने लेक्चर बना दिया था कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हर चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी के लिए हम बात करेंगे यूपी पीजीटी मैथ पे, जिसमें क्या क्या सिलेबस आता है, ठीक है, न्यू पैटर्न क्या है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे आप जो है ना इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, सिलेबस क्या रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कितने रहेंगे, ठीक है। 9th 10th का सिलेबस वैसे इसमें आता नहीं है, 11th 12th का ग्रेजुएशन का सेफ स्कोर क्या है, पिछले कट ऑफ क्या थी, वैसे उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बना दी थी। सिलेबस की सेपरेट वीडियो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन के अंदर। तो अभी हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पैटर्न से, ठीक है। पैटर्न क्या रहने वाला है, तो भर्ती प्रक्रिया, काफी लोगों को काफी सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट, जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है वहां से ये स्क्रीनशॉट लिया। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो 85% अंक जो है लिखित परीक्षा के आधार पर लिए जाएंगे। मतलब जो भी आपका टेस्ट होने वाला है जिसमें 125 क्वेश्चन आने वाले, उसमें जितने भी आपके मार्क्स बनने वाले हैं 3.4 का एक जो है ना उसमें होगा। जैसे कि मान लीजिए 3.4 इंटू में 125 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर लगभग जो हमारा, यहां देखो मैं आपको बता देता हूं, 10% जो है वो क्या बोल रहे हैं कि साक्षात्कार के, ठीक है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के, ठीक है। 10% मार्क्स जो है वो किसके हैं, इंटरव्यू के, ठीक है। उसके बाद ये इंटरव्यू अलग अलग है, जैसे कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पे 4% हो गए, ठीक है, और 3% हो गए हमारे पास व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, ठीक है, पर्सनैलिटी वगैरह देखेंगे उसमें, अब व्यक्ति की योग्यता देखेंगे, ठीक है, तो उसकी 3% हो गई। उसके बाद 5% और है, ठीक है, हायर डिग्री जैसे कि अगर पीएचडी है तो 2% है, ठीक है, एमएड है तो 2% है, बीएड है तो 1% है, ठीक है। अगर हम देखें किसी राज्य की टीम के आधार पर, मतलब अगर उसने जो है प्ले में कोई हिस्सा लिया है, उसमें कोई पुरस्कार वगैरह लेकर के आया, तो 1% उसका यहाँ पे काउंट होगा। तो टोटल यहाँ पे 425 बनते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे बन गए मेरे 425 प्लस 50 नंबर मेरे जो 10% है वो इंटरव्यू के बनेंगे, 25 जो है मेरे यहां से बनने वाले हैं, 5% जो है इसमें से 25 नंबर यहां से मेरे बनने वाले हैं। तो टोटल यहां पर मेरे 500 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे देखो 425 हैं, 125 क्वेश्चन आएंगे, 425 के 3.4 का एक जो है होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। समय अवधि की अगर हम बात करें तो 2 घंटे हैं, 2 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना सॉरी, उससे मोटिवेशन मिलता है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यूज पे, ठीक है। एमसीक्यूज आपका होने वाला है, ऐसा नहीं है, काफी सारे डाउट्स आते हैं कि पेपर रिटर्न में होगा, कैसे होगा, एमसीक्यूज होगा। उसके बाद आपका जो कि इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी, जो कि मैंने यहां पे आपको बता दिया, उसके बेस पे जो है सिलेक्शन होगा और यूपी के अंदर ही पोस्टिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां देखो ऋणात्मक अंक नहीं है, तो इसका मतलब है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां पे क्लियर होगी चीजें। आगे चले, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस पे, है ना। सिलेबस की हम जब बात करते हैं तो यहां पे हिंदी के अंदर सिलेबस दिया गया, बीजगणित है, अवयव है, समुच्चय सिद्धांत है, क्रियाएं हैं, रेखिक गणित है, समूह सिद्धांत है, निर्देशांक ज्यामिति है। तो ये मैं आपको बोलूंगा, आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, यहां देखो मिशन DSSS भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपका ही है। तो यहां देखो मैंने एक एक चीज अच्छे से बताई हुई है। तो यहां पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे या आप सर्च कर लेना, ठीक है, टाइटल आपके सामने है, यूपी पीजीटी मैथ 2021 का पेपर सोल्यूशन भी 125 क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर कवर है, 5 घंटे की वीडियो है। टीजीटी का भी कवर है, यूपी टीजीटी का यहां देखो सिलेबस है, यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट का, यहां पे यूपी पीजीटी का सिलेबस ये रहा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन के अंदर है, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज यहां पे बताई गई है, ठीक है। तो एक सेकंड, यहां पे देखो, यहां पे हिंदी में, यहां पे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये लीनियर अलजेब्रा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ऐड आ गया अब, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं अब यहां से,
ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से ये चीजें आप वीडियोस में जाके देखोगे या सर्च करोगे या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, वहां से ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे 11th 12th के बेस पे, कितने क्वेश्चन आते हैं। 11th के चैप्टर ये वाले सारे हैं, 12th के चैप्टर ये वाले सारे हैं, 9th 10th के यहाँ पे चैप्टर नहीं आते, जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अंदर तो पूछे जाते हैं। वो वीडियो मैंने बना दिया था, ठीक है, अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। यहाँ देखो, कल ये वाला वीडियो डाला था यूपी टीजीटी का कंप्लीट एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 70 लाइक आए हैं, तो लगभग 1000 व्यूज जाने वाले हैं। तो यार एक आपसे इतना ही तो मांगते हैं, है ना, इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पूरा एनालिसिस करने में, एक एक चीज आपको क्लियर करने में, है ना। इवन क्या है कि आप सेल्फ स्टडी से भी टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए, है ना। तो इसमें जो है आपका साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो देख लेना यूपी टीजीटी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम दोबारा से फिर चल रहे हैं उस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा रहेगा। अब हम बात करेंगे कि यहां देखो, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज कितने पूछे जाते हैं। सारे पेपर्स जब मैंने देखे प्रीवियस ईयर के, तो सारों को जो है ना एनालिसिस करके मेरे को पता चला सेट रिलेशन एंड फंक्शन में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लोगरिथमिक एंड हाइपरबोलिक में से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा वेटेज है यहाँ पे, ठीक है। और 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से, क्वाड्रेटिक से 3 से 4, ठीक है। ऐसे ही एपी जीपी एचपी सीक्वेंस सीरीज से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन है, और 1 से 2 क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। मैथमेटिकल इंडक्शन से एक आधा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता, ठीक है। बाइनोमियल से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, आप ऐसा करो, इसको ना, अभी ये जाएगा नहीं, इसको इकट्ठा ही मिला लो सारों को, ठीक है। तो 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री भी होगा। ज्यादातर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो उसको आपने छोड़ देना ट्रिग्नोमेट्री में से, क्योंकि जो है ना आपको साइन थीटा कोस थीटा हो गया, ठीक है, कि कैसे कैसे हम निकालते हैं हम, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में जो है डिग्री में, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 12 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया, वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे मिलाकर के 3 से 5 क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे कॉनिक सेक्शन जो है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला से 6 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट नॉर्मल होगा, मोनोटोनिसिटी जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर मैक्सिमम फंक्शन हो गया, मिनिमम करना होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी इसके अंदर मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन है। 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, जिसमें कि आपका आ जाएगा जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। 6 से 8 क्वेश्चन। वेक्टर के यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 6 क्वेश्चन आपके 3D के हो गए, जिसमें प्लेन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्फीयर हो गया, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिलाकर के हैं। सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके 11th 12th के, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं आगे ग्रेजुएशन का चलने से पहले, एक तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मिशन DSSB के नाम से। यहाँ पे PDF फाइल में डाल दूंगा, टीजीटी की मैंने डाल दी थी, यहाँ देखो, ये देखो टीजीटी का है, तो यहाँ पे PDF फाइल पड़ी हुई है, यूपी टीजीटी एनालिसिस पूरी। ऐसे ही पीजीटी की PDF फाइल डाल दूंगा, वहां से आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना लिंक दिया होता है, यहाँ देखो, वहीं से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ देखो एंड्रॉइड का लिंक है, ठीक है। एंड्रॉइड के लिए मिशन DSSB एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर टैब में जाना होता है। स्टोर टैब में जाने के बाद यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। जैसे कि पीजीटी मैथ का कोर्स है, तो इसमें DSSB, EMRS, यूपी, KVS, NVS और एस्टेट सभी के लिए कवर करेगा ये, ठीक है। अगर टीजीटी वाला भी है, ऐसे यूपी के सेपरेट भी है, यूपी पीजीटी प्लस LT ग्रेड यूपी पीजीटी का ये कोर्स है, जिसमें कि कंटेंट के अंदर जाओगे तो वो सारी चीजें मिलेंगी जो अभी हमने चैप्टर देखे, सेट रिलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, ये देखो सारे के सारे, ठीक है। जिसमें आपको क्या मिलता है, जैसे कि वीडियोस भी होंगी, उनके PDF फाइल्स में आप प्रैक्टिस के लिए ये PDF फाइल प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। पूरा लेक्चर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, उसका सॉल्यूशंस है। उसके बाद 84 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो
एक और होगा 180 क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद शॉर्ट टेस्ट है, ठीक है, उनका भी सॉल्यूशंस है। तो ये सारा ऐसे मिला करके फिर फुल लेंथ टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, तो ये मिला करके पूरा एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करा देते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो इस टाइप से उसके अलावा जो है हम आगे जो देखने वाले हैं ग्रेजुएशन का पोर्शन, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ग्रेजुएशन में, एक सेकेंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। ग्रेजुएशन में से क्या क्या आता है, लिनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये जो भी है ओडी पीडी या स्टैटिक्स एंड डायनामिक, वो सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम। यहाँ देखो लिनियर अलजेब्रा पे 10 से 12 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेटेज है। लिनियर अलजेब्रा पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। और टीजीटी के अंदर अगर मैं बात करूं, लिनियर अलजेब्रा से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो आते भी नहीं है ना। वैसे उसमें ज्यादा लिनियर अलजेब्रा सिलेबस के अंदर भी डिफाइन किया ही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अलजेब्रा है, ठीक है, बट ज्यादा लिनियर अलजेब्रा है ही नहीं है। वो पीजीटी के अंदर है, ठीक है। पीजीटी की अगर हम बात करें, पीजीटी के अंदर है तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा जिसे बोलते हैं हम, 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर कैलकुलस जिसमें कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस हो गया, सोलेनोइडल हो गया, इरोटेशनल हो गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मैंने अलग से टॉपिक रखा हुआ है क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स एंड डायनामिक से 12 से 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, काफी ज्यादा वेटेज है इसमें, ठीक है। तो ये अच्छे से आप कर लेना, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें 12 से 13 क्वेश्चन आपके आने वाले ओडी एंड पीडी से, तो यहाँ पे काफी अच्छा वेटेज है, ठीक है। तो ये चीजें आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें रियल एनालिसिस हो गया और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर एज कंपैरिजन टू टीजीटी के अंदर। टीजीटी के अंदर थोड़ा सा पोर्शन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे पीजीटी के अंदर थोड़ा सा पोर्शन इसमें ज्यादा रहेगा ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ लिनियर अलजेब्रा, ठीक है। स्टैटिक्स एंड डायनामिक के लेक्चर्स हैं, इसमें टेस्ट भी हैं, इनका सॉल्यूशंस भी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में डालने लग गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ओडीपीडी हो गया, रियल हो गया, ठीक है। तो बीटा गामा फंक्शन ये भी हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया, एलपीपी और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी डाल दिया, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आता बट बाकी एग्जाम्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, तो हो सकता है आप और भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो है ना आपको वो भी मिल जाए, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होता है, जैसे कि इसमें मैंने ये भी डाल दिया, मॉडर्न अलजेब्रा की नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा के टेस्ट हैं। उसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 113, 115 और 112 क्वेश्चन यहाँ पे देखो। तो ये भी मैंने अब डालने जो है ना यहाँ पे डालने हैं, ठीक है, ताकि आप ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। यहाँ तक 162, 108, ठीक है, 228 क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिनियर अलजेब्रा के ऐसे ही सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि हायर लेवल है, जो कि आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है। हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छे से आप कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो मैं आपको बता देता हूँ कोर्स के अंदर हम क्या क्या करवाते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको तो पता ही है। पहली बात तो नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात कर सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे आप डाउट ले सकते हो। ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर डाउट भेजते हो, उसमें सारे सोल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई पुराने जुड़े हैं, डाउट सेशन नहीं ज्वाइन किया हुआ तो फोन कर लेना, या डाउट सेशन डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन वाला एक फोल्डर है, उसमें बताया हुआ है कि डाउट्स कैसे लेने हैं, और छोटी सी वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा वीक में 1 डे लाइव सेशन करते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप भी उसमें बोल सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीक के अंदर उस लेक्चर को प्लान करके आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अब, जो कि मैंने कट ऑफ वाली वीडियो पहले ही बना दी थी, ठीक है। तो वो वहीं से मैंने ये वाला सारा जो है ना स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा दोबारा क्या ही वो करना। यहां देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कट ऑफ वाली वीडियो, एक सेकंड, ये देखो एनवीएस की, ये देखो यूपी पीजीटी में 2016 और 2021 की कट ऑफ है, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि आपको जो है ना इसके अंदर पूरी वैल्यू मिले, आपको समझ में आ जाए कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो 125 क्वेश्चन आने वाले, 3.4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, 425 इंटरव्यू 50 नंबर का होने वाला है। एक्स्ट्रा डिग्री बीएड, एमएड, पीएचडी, एमफिल या कोई भी प्ले वगैरह होता है तो 25 नंबर वहां से है, तो टोटल 500 नंबर का हो गया, ठीक है। 500 में से मेरिट लिस्ट बनेगी। लास्ट टाइम की अगर हम कट ऑफ की बात करें 2021 के ऊपर देखो 2021 लिखा हुआ है ना,
तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2021, ठीक है। तो यहाँ पे पीजीटी बालक वर्ग बालिका वर्ग, ठीक है, ये बालक है ये बालिका। बालक वर्ग के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो जनरल की 388 गई थी, ओबीसी की 376, ऐसे ऐसे गई थी, और बालिका में सिर्फ जनरल की गई थी 355, बाकी किसी की, ठीक है, नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था कि कैसे होता है। मान लीजिए 101 क्वेश्चन आपके सही है, 125 में से 3.4 के अकॉर्डिंग 343.4 बन गए। और अगर आपकी इंटरव्यू में से 50 में से 30 नंबर आते हैं, और अगर आपके 25 नंबर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ठीक है, एक्स्ट्रा डिग्री है, 14 नंबर आते हैं उसमें से, 388 टोटल बन गए यहाँ पे। ऐसे ही 376 कैसे बने वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये डाटा जो है ना वो ये है क्वेश्चंस का, ठीक है, क्वेश्चन प्लस में इंटरव्यू प्लस में जो है आपकी एक्स्ट्रा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 90 वाला है जो ये वाला है, ठीक है, बालिका वर्ग, 101 वाला यहाँ पे जो है ये देखो 101 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप सही करते। तो ऐसे ही 2016 का डाटा अगर मैं आपको बताऊं, उसमें कितनी 360 गई थी, वहां पे 388। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जा रहा है पेपर का भी, और सीटें कम होती चली जा रही हैं, और लोगों का जो है ना रैंकिंग बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पे 92 क्वेश्चन अगर आपकी जनरल में सही होते, ठीक है, 2016 में, तो आपका सिलेक्शन होता, ठीक है। और यहां पे क्वेश्चन 101 सही है, तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बढ़ गए हैं। तो इसीलिए मैं 2022 की अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मैंने पहले वीडियो बना दी थी, इसलिए वहीं से स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। बालक वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 105 से 110 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, प्योर सिलेक्शन चाहिए। ये पूरा एनालिसिस करके मैंने पूरा डाटा तैयार किया, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं ओबीसी की बात करूं 100 से 105, 95 से एससी की बात करूं, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, बालिका वर्ग की बात करूं तो 95 से 98 क्वेश्चन। ये इतने क्वेश्चन अगर आप सही कर जाते हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, याद रखना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना डिटेल के अंदर आपको कोई बताएगा, ठीक है। तो हम मांगते क्या है, सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट, है ना, उससे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि इन सब चीजों को बनाने में ना 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, कई बार तो 1 वीक लग जाता है पूरा, क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते हैं, बट फिर भी आपके लिए बनाना होता है ताकि आपको एक क्लियरिटी आए कि कितने क्वेश्चन हमने सही करने हैं भाई, ठीक है, जिसमें हमारा सिलेक्शन जो है ना सेफ जोन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद आगे तो फिर क्या है कि एप्लीकेशन है मिशन DSSS भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड्रॉइड वालों के लिए। अगर आप आईफोन यूजर हो, iOS एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें ORG आपसे पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड, जिसमें आपने MD डाल देना है, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप वगैरह पे चलाते हो तो web.classplusapp.com है, जिसमें ORG कोड MD डाल दोगे, फोन नंबर डाल दोगे, चल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी यूट्यूब है, वो सारे लिंक्स वगैरह हैं। टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSS के नाम से सभी लोग ज्वाइन कर लेना, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें कोर्स वगैरह देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हर चीज हम करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSS को और करें अपने TGT PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।